जय श्री राधे, जय श्री महाकाल। आइए आज बात करते हैं सैटर्न के बारे में। यदि किसी चार्ट में सैटर्न 8th हाउस को रूल कर रहा है या 8th हाउस में प्लेस्ड है तो उसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे और हम उसकी क्या रेमेडीज कर सकते हैं जिससे हम सैटर्न के नेगेटिव इम्पैक्ट्स को कम कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि सैटर्न ओवरऑल क्या रिजल्ट्स प्रेजेंट करते हैं। तो जैसे कि हमने सुना है कि सैटर्न जो है वो हमारे कर्मास के रिगार्डिंग हमें रिजल्ट्स प्रेजेंट करते हैं। ओके, उन्हें कर्म फल दाता भी कहा जाता है। अगर आप सैटर्न की लाइफ पे स्टडी करें, उनके व्यक्तिगत जीवन पर अगर आप रिसर्च करें तो आप जानेंगे कि उन्होंने अपना जीवन जो है अकेलेपन में बिताया। तो यदि किसी की कुंडली में भी सैटर्न आ गए हैं तो उस इंसान के जीवन में एक तरीके का अकेलापन आ जाएगा, अलोनलेस। सैटर्न इज ऑल्सो रूल टू डिप्रेशन, क्योंकि उन्होंने अपना बचपन जो है बहुत ज़्यादा एंगर और डिप्रेशन में बिताया। तो यदि किसी की चार्ट में सैटर्न प्लेस्ड आ गए हैं, सैटर्न की दशा आ गई है, तो इंसान के अंदर सडनली एंजाइटी इश्यूज, डिप्रेशन इश्यूज, लोनलीनेस, हार्ड वर्क। सडनली आप देखेंगे कि वो इंसान बहुत अकेला हो गया है, जिस वजह से वो बहुत हार्ड वर्किंग हो गया है। सडनली उसको लाइफ के लेसन्स मिलने लग जाएंगे। उसके रिलेशंस अपने फादर से थोड़े बिटर होने स्टार्ट हो जाएंगे। इंसान थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बन जाएगा। तो जब भी किसी के चार्ट में सैटर्न की दशा स्टार्ट होगी तो ये सारे इम्पैक्ट्स उस इंसान को देखने को मिलेंगे। अब जानते हैं कि सैटर्न की क्या रेमेडीज करके हम इन इम्पैक्ट्स को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले सैटर्न इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड कृष्णा। तो यदि आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा स्टार्ट करते हैं या भगवान श्री कृष्ण को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं तो सैटर्न के नेगेटिव रिजल्ट्स कम होने स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरी चीज, हनुमान जी। सैटर्न ये चाहते हैं कि आप अपने आप को, आप ईगोलेस हो जाएं, आप अपने आप को जीरो बना लें। जैसे हनुमान जी जो हैं बिल्कुल ग्राउंडेड हैं, उनमें कोई ईगो नहीं है, वो श्री राम को पूर्णतः समर्पित हैं। तो सैटर्न भी यही चाहता है कि इंसान अपनी ईगो को छोड़ दे, वो ये सोचे कि कोई सुप्रीम अथॉरिटी है जो हम सबको चला रही है। तो यदि आप हनुमान जी की शरण लेते हैं, शरण ही नहीं, आप उनके अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे हनुमान जी ने अपना जीवन व्यतीत किया था, वैसे अगर आप अपना जीवन व्यतीत करना स्टार्ट कर देते हैं तो डेफिनेटली सैटर्न आपको अच्छे रिजल्ट्स देना स्टार्ट कर देंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द सिंपलेस्ट रेमेडी ड्यूरिंग सैटर्न टाइम इज कि आप हार्ड वर्किंग बन जाइए, आप डिसिप्लिन्ड बन जाइए, आप लोगों की बुराइयां करना बंद कर दीजिए, आप एक अपने आप को एक स्ट्रक्चर में ढाल लीजिए। आप देखिए कि सैटर्न आपके साथ वंडरफुल रिजल्ट्स देना स्टार्ट कर देगा। सैटर्न स्लो प्लैनेट है। अगर आप ये बिलीव करें कि सैटर्न आया और सडनली आपके जीवन में चेंजेस आ गए, कभी नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि सैटर्न आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स दे तो आपको हार्ड वर्किंग बनना होगा, डिसिप्लिन्ड बनना होगा। और सैटर्न बहुत स्लो है। देखिए, आप सैटर्न की दशा भी 19 ईयर्स तक रहती है। तो अगर आपको सैटर्न के रिजल्ट्स ऑब्जर्व करने हैं तो वो बहुत टाइम से आएंगे, बहुत डिले से आएंगे, क्योंकि सैटर्न जो है वो ये चेक करते हैं कि इंसान में कितना पेशेंस लेवल है और किस पेशेंस लेवल तक वो खुद को ढाले रखता है उस हार्ड वर्क में। ठीक है, लेकिन आज के कलयुग में यदि सक्सेसफुल बनना है तो आपको सैटर्न का सहारा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि सैटर्न ही हैं जो कलयुग में इंसान को जीरो से हीरो बनाते हैं, मोस्ट सक्सेसफुल बनाते हैं। तो ये जो रेमेडीज हैं अगर आप अपनी डे टू डे लाइफ में भी डालते हैं तो डेफिनेटली आपको सैटर्न का साथ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं न्यूमेरोलॉजिकली, तो सैटर्न 8 नंबर को रूल करता है। तो जिस भी इंसान का मूलांक या भाग्यांक 8 नंबर है, आप देखना कि उस इंसान ने अपने जीवन में बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत पेशेंसफुल रहा वो, और जीरो से उसने धीरे धीरे स्टेप बाय साइड उन हाइट्स को अचीव किया। तो सैटर्न की जर्नी बहुत इजी नहीं रहती, वो हमेशा हार्ड वर्क से फुल रहती है, लेकिन रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग होते हैं। थैंक यू। मेरे साथ इसी चैनल पे बने रहिए आने वाली और वीडियोस के लिए। काइंडली सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू।